Hello students, so now we are going to start our new chapter for SST 4th class और चैप्टर का नेम है आपका फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। देखिए आपने देखे भी होंगे या आपने फिल्मों में या आपने बुक्स में या आप वहाँ पे ट्रैवल भी कर घूमने भी गए होंगे जहाँ पर ये फॉरेस्ट होते हैं हमारे इंडिया में और डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है हमारे इंडिया में। तो जो फॉरेस्ट जो है वो अलग अलग टाइप के जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है वो क्लासीफाई किए गए हैं। वो मतलब कैसे एनिमल्स किस तरीके के प्लांट्स और किस रीजन यानी कि इलाके से वो बिलोंग करते हैं, यानी कि पहाड़ पर हैं और या फिर किसी रिवर के साइड से हैं। तो उसके बेस पर हमारे जो फॉरेस्ट है वो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिए गए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट के बारे में, जिसमें कितने टाइप के होते हैं, इंपॉर्टेंस और उनकी कंजर्वेशन कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर वाइड वैरायटी ऑफ आपको फॉरेस्ट आपको मिलते हैं इंडिया के अंदर, जिसमें वो जो फॉरेस्ट है वो एक घर मतलब शेल्टर प्रोवाइड करते हैं काफ़ी एनिमल्स को उसमें। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम इसके टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो फॉरेस्ट आर कॉल्ड दी लंग्स ऑफ दी अर्थ, यानी कि अर्थ जो है पूरा, ठीक है, जो फॉरेस्ट जो जंगल है मतलब एक लंग्स बोला जाता है जिसके थ्रू वो जिंदा है, यानी सांस लेने के काबिल है। हमारे जो अर्थ पे जो लोग हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो इसी की वजह से ही यहाँ पर जिंदा है। टाइप ऑफ अ फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट इज प्लेस्ड विद अ डेंस ट्री, यानी कि घने बहुत ही घने ट्री होते हैं फॉरेस्ट में। सर्व एज अ हैबिटेट फॉर अ मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कई तरीके के घर प्रोवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, काफी और लार्ज मैमल्स वगैरह सारे तरीके के जानवर आपको फॉरेस्ट में मिल जाते हैं। फॉरेस्ट आर नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच प्रोवाइड अस विद मटेरियल्स, फॉरेस्ट हमें कुछ ऐसे भी मिनरल्स यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जैसे फ्यूल है, टिम्बर है, पेपर है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन होने की वजह से लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया, तो इंडिया की अलग अलग जो क्लाइमेट है डिफरेंट रीजन के अंदर, उसी के बेस पर हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट जो है वो क्लासीफाई किए गए। तो उनमें से मेजर जो फॉरेस्ट हैं इंडिया के, उनके नेम में अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पे भी है और मैं बता भी देता हूँ। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, फोर एंड शब, माउंटेनियस फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। उन्हीं के बारे में अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे किस टाइप के फॉरेस्ट है, यहाँ पर कैसे ट्रीज आपको मिलते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक मैप है टाइप ऑफ फॉरेस्ट के, जो रीजन्स हैं वो अलग अलग कलरों से यहाँ पे दिखाए गए। ठीक है, तो जैसे डार्क ग्रीन जो कलर आप देख रहे हो वो है ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वाला ये आप देख रहे हो, ये सारे आपके ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट है। माउंटेन फॉरेस्ट कौन से एरिया में, ये आप ब्राउन कलर देख रहे हो। पर्पल कलर जो आप देख रहे हो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये जो भी आपके समुद्र के किनारे छोटे मोटे आप देख रहे हो एरिया, यहाँ पे आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट है। उसी तरीके से आपके फोर एंड शब्स और ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट आते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इमेज आपकी स्क्रीन पर है, सामने आप देख पा रहे हो, वो घने जंगल है। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया व्हिच एक्सपीरियंस वेरी हाई रेनफॉल, यानी कि ये ऐसे एरिया में फाउंड होते हैं यानी कि मिलते हैं जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। द अमाउंट, ये जो रेनफॉल है उसकी जो अमाउंट है इन सच प्लेसेस मोर देन 100 सेंटीमीटर आपकी बरसात यहाँ पर होती है। दे आर ऑल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इनको जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, these places are warm and humid, ये जो कुछ जगह है वो गर्म होती है और उसके बाद ह्यूमिड मतलब उमस टाइप की यहाँ पर रहती है। एंड आर एक्सीलेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्री, यानी कि और ये हमारे ट्री को मतलब ग्रोथ के लिए बहुत ही एक्सीलेंट क्लाइमेट है। यहाँ पर आपको शब और पीपल्स जैसे और भी प्लांट्स और वैरायटी आपको यहाँ पर मिलती है। जो ट्रीज इन एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स, यहाँ के जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां जो है उनकी शेड नहीं करती, मतलब झड़ती नहीं है। The leaves always at once, यहाँ की पत्तियां हमेशा के लिए एवरग्रीन रहती हैं ड्यूरिंग दी पर्टिकुलर सीजन, यानी कि बस कलर में वेरिएंट होता रहता है पर इनकी पत्तियां जो है वो झड़ती नहीं। तो इसी वजह से सो द फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन, जो फॉरेस्ट है हमेशा ये आपको ग्रीन कलर का दिखेगा थ्रू आउट द ईयर। हेंस दे आर कॉल्ड द एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से इन्हें बोला जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं बहुत ही डेंस होते हैं और मल्टी लेयर्ड विद द ग्राउंड कवर्ड विद द क्रीपर्स एंड shrubs, यानी कि यहाँ पर आपको बहुत ही करीब यानी कि पास पास में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आपको शॉर्ट लॉन्ग
और छोटी झाड़ियां हर तरीके की यहाँ पर मिल जाएगी। मतलब आपको गैप नहीं मिलेगा किसी भी पेड़ के बीच में। यानी कि देख रहे हो आप, जैसे ट्रीज हैं, उसके बाद छोटे भी हैं और छोटे भी हैं, हर तरीके के आपको यहाँ पर ट्रीज आपको मिल जाएंगे। तो ट्रीज कैन रीच अ हाइट ऑफ 60 मीटर, जो इनकी हाइट है वो आपकी 60 मीटर तक इसकी हाइट जाती है। एंड अबव the tall and a dense tree from a canopy which allow little or no sunlight to reach to the ground। यानी कि आपके जो ट्री के जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो इतना एक दूसरे से ऐसे अटैच और कवर्ड कर लेते हैं कि जो सनलाइट है वो प्रॉपर तरीके से ग्राउंड तक भी नहीं पहुंच पाती है। अब बात करते हैं यहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि these forests are found in the western slopes of the western घाट। ये कहाँ मिलते हैं आपके वेस्टर्न स्लोप, यानी कि ऐसे पहाड़ों पर, ऐसे स्लोप्स पर, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स के पास में। पार्ट ऑफ द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट लाइक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपको ये मिले। टाइप ऑफ ट्रीज जो हम मिलते हैं इंक्लूड यहाँ पर रोजवुड, इबोनी, महोगनी, मोगनी, वाइट, सिंडान, जामुन, इस तरीके से यहाँ पे आपको ट्रीज मिलेंगे। ट्रीज की इमेज आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। ये है रोजवुड, इसके बाद इबोनी, जामुन, महोगनी, ये आपके वहां पर ट्रीज आपको मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया, ये ऐसे एरिया में मिलते हैं जहाँ पर जो एवरेज रेनफॉल होती है रेंज ऑफ 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ की जो रेनफॉल अगर बात करूँ, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक भी जा सकती है, जैसे पीछे एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी थी, और मिनिमम आपकी 70 सेंटीमीटर तक आपकी रेनफॉल पड़ती है। यानी कि एवरेज है ना, बहुत कम भी नहीं बोल सकते और ज्यादा भी नहीं बोल सकते। These forests are found whispered in the India, यानी कि ये इंडिया के कई मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में आपको ये मिल जाए। ठीक है, तो द टर्म डेसिडियस मीन, इसका मतलब होता है टेंडिंग टू फॉल ऑफ, यानी कि टेंडिंग टू फॉल ऑफ। एंड these forests are called so because of their ability of a tree to shed their leaves। यानी कि इनकी जो ट्री फॉल ऑफ का मतलब है, यानी कि यहाँ की जो ट्री है उसकी पत्तियां जो है वो झड़ती रहती हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग एवरी ईयर। तो ट्री यूजुअली शेड देयर लीव्स इन द समर। ठीक है, जो ट्रीज हैं आपकी जो पत्तियां हैं इस पेड़ों की, वो ज्यादातर आपकी समर्स में ही शेड होती है। These forests flourish during the monsoon, और ये बिल्कुल भरे भरे बिल्कुल ग्रीन हो जाते हैं मॉनसून के टाइम। Hence they are also known as the monsoon forest, इसलिए इनको monsoon forest के नाम से भी जाना जाता है। On the basis of availability of water, the tropic deciduous forests are further classified into moist deciduous forest and dry। यानी कि अब यहाँ पर जो वाटर है वो किसी रीजन में ज्यादा है, कहीं रीजन में कम है। तो उस जगह ज्यादा है उस जगह पर मॉइस्ट है, और जिस जगह में कम है उसको वहाँ पे ड्राई फॉरेस्ट के नाम से बोला जाता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि ये जो फॉरेस्ट है वो किस एरिया में कहाँ तक फैले हुए हैं। मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट जो है आपके फाउंड होते हैं अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयंस में, यानी कि जो हिमालय जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये फॉरेस्ट। द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट ऑफ उड़ीसा में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी आपको प्लेन एरिया में आपको ये फॉरेस्ट मिल जाएंगे ड्राई वाले, और बिहार के कुछ हिस्से में डेक्कन प्लेट्यू में आपको मिल जाएंगे। तो टाइप ऑफ अ ट्री अगर मैं बात करूं, टीक, साल, महुआ, मूलबेरी, शीशम, सैंडलवुड, इस तरीके से आपको यहाँ पर ट्री मिल जाएंगे। आप इमेज में भी देख पा रहे हो सारे ट्रीज के अलग अलग शेप्स हैं और इस तरीके से वो देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थ्रोन एंड श्रब्स फॉरेस्ट। ठीक है, थ्रोन एंड श्रब्स फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया, ये ऐसे एरिया में फाउंड होते हैं वेयर द एवरेज रेनफॉल जो है, मतलब एनुअल रेनफॉल है जो कि 70 सेंटीमीटर से कम रहती है, यानी कि आपकी मिनिमम। द एरियाज आर वेरी वार्म, यानी कि बहुत ही गर्म रहते हैं ये एरिया। द वेजिटेशन इन दिस फॉरेस्ट मेनली कंप्राइज थॉर्नी ट्रीज, यानी कि बहुत ही जो झाड़ियां हैं कांटेदार टाइप की होती है, और यहाँ पे ग्रासेस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। The trees in these forests are scattered and do not have many leaves, यानी कि ये यहाँ के जो आपके जो पेड़ हैं जो स्टैम्प मिलेंगी वो ऐसे घने नहीं मिलेंगे, मतलब एक दूसरे से टेढ़े मेढ़े इस तरीके से आपको पेड़ मिलेंगे जैसे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर इमेज के अंदर। और लीव्स जो है वो बहुत ही कम रहती है। These trees have long roots there, और यहाँ की जो ट्रीज हैं उनकी जो जड़ें हैं वो काफी लंबी होती है।
नेक्स्ट है आपका जैसे डीप इनटू द सॉइल एंड ऑब्टेन मॉइस्चर, और ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर अब कम बरसात है तो ये अपना जो पानी है वो सॉइल के थ्रू यानी कि मॉइस्चर से ये ऑब्जर्व करती है। दीज स्टेम्स आर सेक्युलेटेड एंड लीव्स आर मोस्टली स्मॉल एंड थिक। ठीक है, लीव्स जो होती है काफी छोटी होती है और मोटी होती है, विच हेल्प टू रिड्यूस अवर लॉस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से उनमें से जो वाटर है वो लूज नहीं होता। उसके बाद ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये फॉरेस्ट, अगर बात करूँ तो ये एक सेमी रिजिड एरिया है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न घाट, ये ऐसे एरिया में आपका फैला हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ के जो टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं, तो ये आपके यहाँ पर आपको ये मिलेंगे अकाकिया, केकर, बबूल, इस तरीके से आपको ट्रीज आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे माउंटेनियस फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि जो पहाड़ों की तरफ है, नाम से ही क्लियर है। These forests are found in the mountainous regions of India. यहाँ पर भी पहाड़ आपको मिलेंगे, वहाँ आपको इस तरीके के पेड़ आपको मिल जाएंगे। In these regions, as the altitude increase, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो घटता जाता है। These are a widely variety of a plant and species in these forests. यहाँ पे आपको different type of plants मिलेंगे, कई तरीके के आपको species मिलेंगे यहाँ पर इस forest के अंदर। Due to the variations in the height of a mountain, अब height जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो टेम्परेचर भी कम होता जाता है। ठीक है ना, तो these forests have a mix of deciduous and a coniferous tree, यानी कि यहाँ पे दोनों तरीके के आपको ट्रीज मिल जाते हैं, मतलब छोटे बड़े और कम लीव्स वाले, ज्यादा लीव्स वाले, तो हर तरीके के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। माउंटेनियस फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉर्थर्न फॉरेस्ट एंड साउथर्न फॉरेस्ट, यानी कि दो क्लासिफाई कर दिए, एक साउथ की तरफ जो है और एक नॉर्थ की तरफ। ठीक है, क्योंकि आपके जो है माउंटेन्स हैं वो आपके साउथ में भी मिल जाएंगे और नॉर्थ में भी मिल जाएंगे, तो उसके बिहाफ पर दो पार्ट में ही क्लासिफाई करते हैं। तो नॉर्थर्न माउंटेन की बात करें, दे आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन्स, व्हाइल साउथर्न माउंटेन की बात करें तो जैसे वेस्टर्न घाट, नीलगिरी हिल्स और विंध्या रेंज, ये आपको यहाँ पर साउथ में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ट्रीज जो आपको मिलते हैं वो आपका चीर है, पाइन है, सिल्वर पीन है और ब्रीच है, सेंडार है, ये आपको इस तरीके से ट्रीज आपको मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आप देख रहे होंगे कि ऊपर से यहाँ पर थोड़े से कॉनिकल टाइप के होते हैं, बिकॉज इनकी जो इस तरीके से जैसे क्रिसमस ट्री होता है उस टाइप की इनकी शेप होती है कुछ, ताकि जो आपकी स्नो वगैरह अगर वहां पर होती है जो भी, तो वो वहां से फ्लोट हो जाए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर बात करें, दीज आर आल्सो नोन एज द टाइडल फॉरेस्ट, इनको टाइडल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। दे आर लोकेटेड अलोंग द कोस्ट एंड द एजेस ऑफ द डेल्टा। ये कहाँ पर आपको मिलेंगे, जो भी कोस्ट मतलब पानी वगैरह जहाँ कलेक्ट हो जाता है, जहाँ पर समुद्र का पानी कट कर जमीन की तरफ आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो इस तरीके से जहाँ भी कोस्ट वगैरह होते हैं, एजेस होते हैं डेल्टास के, ये वहाँ पर आपको मिलते हैं। जहाँ ये क्या करते हैं, वेयर द मड एंड द सिल्ट ब्रॉट बाय द टाइड्स वगैरह, यानी कि उन मिट्टी के ऊपर ये उगते हैं जिसके द्वारा वो पहाड़ों से कट कर और सरक कर वो आ जाता है नीचे, मिट्टी वगैरह आ जाती है और छोटे छोटे अमाउंट में मिट्टी जो है पहाड़ में कन्वर्ट हो जाती है, तो उनको ये होल्ड करके ये ट्रीज वहां पर एक्यूमुलेट करते हैं और ग्रो करते हैं। तो जो प्लांट कैन सर्वाइव इनटू द सैलिन वाटर, प्लांट देखिए वाटर के अंदर ही है वो सर्वाइव कर लेते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द डेल्टा रीजन फ्रॉम द रिवर गंगा के ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी नदी के पास ही मिल जाते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रीज की बात करें तो सुंदरी ट्री आर वेल नोन एज स्पीशीज फॉर द ट्री फाउंड इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट। कोकोनट्स एंड क्योरा आर आल्सो फाउंड इन सम पार्ट ऑफ दीस फॉरेस्ट। इस तरीके के आपको कोकोनट भी और ये प्लांट जो है ये भी आपको मिल जाता है। फॉरेस्ट एंड इंपॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन की बात करें, फॉरेस्ट आर गिफ्ट ऑफ नेचर्स, तो जैसे आपके जो फॉरेस्ट हैं आर गिफ्ट ऑफ अ नेचर। ठीक है, यानी कि हमारे प्रकृति के दिया हुआ एक तरीके से उपहार है, तोहफा है हमारे लिए जो फॉरेस्ट हैं, जिसकी मदद से आपको काफ़ी चीज़ें, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है जो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको बहुत ही रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, उसके बाद फूड, शेल्टर, मतलब मेडिसिन, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ से फॉरेस्ट से प्रोवाइड होते हैं। सॉइल इरोशन, रेन आना, ये सब इसी की वजह से। ठीक है, तो अब जैसे अगर मैं बात करूं आगे इसके बारे में इंपॉर्टेंस की और कंजर्वेशन की यहाँ पर, तो देखिए दे ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड
इनहेल करते हैं। दे प्रोवाइड अ हैबिटेट टू द वाइल्ड लाइफ, यानी कि आपके जो वाइल्ड लाइफ जानवर हैं उनको वो घर प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज वुड्स, रबर, गम, लैक, हर्बल मेडिसिन एंड फूड। इस तरीके की काफी चीजें आपको प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो फॉरेस्ट की वजह से। The roots of the tree hold the soil together and prevent soil erosion। अगर वहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्री नहीं होंगे, अगर सॉइल को पकड़ के नहीं रखेंगे तो ये लैंडस्लाइड होना, आंधी जो विंड वगैरह चलती रहती है सूखी, इस तरीके से आना, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, सब कुछ डिजास्टर टाइप का आपके आसपास पूरा एरिया हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव फॉरेस्ट। तो इससे ये पता चलता है कि हम बहुत ही ज़रूरत है फॉरेस्ट को सेव करने के लिए इन इंडिया एज वेल एज दी फॉरेन कंट्री ऑल्सो। लेकिन फिलहाल हम इंडिया में जितना हमसे कंट्रीब्यूट हो सकता है हम वो चीज़ कर सकते हैं। There have been many movements to protect the trees and a forest, यानी कई तरीके के ऐसे आंदोलन वगैरह चलाए गए हैं ट्रीज और फॉरेस्ट को बचाने के लिए। One of the most important was the Chipko movements. The name of movements come from the Hindi word Chipko, which mean the stick to or to hug। ठीक है, यानी कि जो इस तरीके से आप फीमेल्स देख रहे हो एकदम हग करके, यानी कि गले से लगते ट्री से लगी हुई। In the 1970s, हिंदी गढ़वाल हिमालय जो रीजन है उत्तराखंड का ये एक हिस्सा है गढ़वाल। वुमेन्स स्टॉप ट्री फ्रॉम बीइंग कट बाय हगिंग देम, यानी कि वुमेन्स जो थी वो उससे गले लगकर खड़ी हो गई थी, जिससे जो लोग थे वो काटे ना ट्री को, जो भी वुड कटर्स वगैरह थे जो लकड़ी काटने आते थे वो नहीं काटे उसके लिए। तो इसको उन्होंने नाम पड़ा था चिपको मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी दो ऐसी फीमेल थी जैसे सुंदरलाल और चंदी, जिन्होंने जो ट्री को कटने से बचाया था बाय हगिंग देम, गले लगाकर। ठीक है, उनमें से ये थी। और प्रसाद भट्ट वर द इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ दैट मूवमेंट। ये कुछ ऐसे लीडर थे उस वक्त के जो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग द डिस्ट्रक्शंस ऑफ अ ट्री इन द फॉरेस्ट इन द हिली एरिया, यानी कि वो मूवमेंट इतना सक्सेसफुल रहा कि वहाँ पर जो ट्रीज वगैरह थे वो कटने से पूरी तरीके से बच गए थे और फॉरेस्ट का पूरी तरीके से डिफॉरेस्टेशन होना बच चुका। स्टेप्स टेकन टू कंजर्व अ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप, क्या बड़े कदम उठाए गए हमारे इंडिया में, तो वही है, उनके बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको। इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ट्रीज बाय द एफॉरेस्टेशन, यानी कि कई पेड़ लगाए गए, नंबर ऑफ ट्रीज which means the planting of trees or a barren lands converting into the forest, यानी कि जो बंजर जमीन है, खाली जमीन है, उनको फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, पेड़ वहां पर लगा दिए। फिर यहाँ पर सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव एवरी ईयर बाय प्लांटिंग सैम्पलिंग्स, यानी कि छोटे छोटे पौधे वगैरह लगा के हम लोग हर साल जो बनाते हैं वन महोत्सव। ठीक है, प्लांटिंग अ सैम्पलिंग ऑफ एवरी ट्री दैट गेट कट डाउन। ठीक है, और जो भी कट करके ट्रीज को या जो उसके छोटे पौधे होते हैं उसको बीज वगैरह उनके द्वारा नए प्लांट लगाए जाते हैं। रिड्यूसिंग द कटिंग डाउन ऑफ अ ट्री इन द फॉरेस्ट बाय ग्रोइंग क्रॉप्स एंड बिल्डिंग हाईवेज, और कटिंग डाउन जो भी ट्रीज वगैरह है उनको कम ना काटा जाए, और जो बिल्डिंग्स हैं और जो क्रॉप्स के लिए और हाईवे वगैरह जो रोड वगैरह निकलती रहती है उनके लिए रिजर्व किया जाए फॉरेस्ट, ये भी किया। कीपिंग फॉरेस्ट फायर इन चेक, यानी कि फॉरेस्टों में जो आग लग जाती है उनको भी आप समय समय पे चेक करते रहे वो लोग। उसके बाद क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि लोगों के बीच में जागरूकता अभियान वगैरह चलाए गए, मोर्चे वगैरह निकाले गए फॉरेस्ट को बचाने के लिए। और स्टैब्लिशिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, और कुछ गवर्नमेंट के तरफ से रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई और नेशनल पार्क बनाए गए कि इसके अंदर आपका पेड़ काटना बिल्कुल मना है और जानवरों को हंटिंग करना पूरी तरीके से बैन किया गया, मतलब इलीगल कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ कदम भी उठाए गए हैं। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए और दूसरों को भी सपोर्ट कीजिए, और अगर कोई प्लांट नहीं लगा पा रहे तो कम से कम किसी को तोड़ने से या खुद भी तोड़ने से उन्हें सेफ रखिए। आई होप यहाँ पे चैप्टर आपके समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।